ओम शांति। आज बाबा के मीठी मुरली है 5/12/2022 की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा और धारणा अच्छी होगी। प्रश्न दिया है बाबा ने, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया बाबा ने, वह ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। अब उल्टे घड़े में पानी ना रुकता ना, और उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं रुकता, बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। अच्छा 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 करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको यह सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं यह भी तकदीर है। तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना, हजारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है ना। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। गीत आया है बाबा का, तकदीर जगाकर आई हूं। गीत आया है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है, एक अच्छी और दूसरी बुरी, एक सुख की और दूसरी दुख की। भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। भारत ही सुख धाम था, भारत ही अब दुख धाम है। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना है तो बुरी तकदीर है। तो बाबा ने कहा, भारत ही पहले नया था, अब फिर पुराना हुआ है। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। दुनिया नहीं जानती, तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे, देवी देवता विश्व के मालिक थे ना, अभी नहीं हो। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई है ना। अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है यह समझने की बातें है ना। समझाने वाला भी कौन है? एक शिव बाबा, बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। बुरी तकदीर कब है? अब नरक है। जो गाते भी है ना, हे पतित पावन आकर हमारी तकदीर पावन तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी ना। अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं ना। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे ना। फिर अब बाप को बुलाते रहते हैं, कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे कि पतित पावन सीताराम। तो पतित पावन नदी तो नहीं है ना। मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। दुख और सुख का ये सब खेल है। दुख कौन देते हैं, सुख कौन देते हैं, दोनों के चित्र बहुत ही नामी गिरामी हैं। सुख के लिए परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं। हे दुख हरता सुख करता। तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देते हैं। वो लोग समझते हैं भगवान ही दुख सुख दोनों देते हैं। तो बाबा ने कहा, पाई पैसे की बात की भी कोई समझते नहीं ना। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है ना, बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख है। अभी तुमको 3 आंखें मिली हैं, 2 आंखें तो है ना, तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र मिला है। तो बाबा ने कहा, अभी तुमको 3 आंखें मिली हैं, तुम सबको समझा सकते हो, जबकि गाते हो पतित पावन आओ, फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो? पतित पावन तो शिव बाबा है ना, फिर बाबा के नदी पर आकर क्यों बैठे हो? नदी क्या पतित पावन बना सकती है क्या?
नहीं बना सकती ना। तो यह यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आकर सतगति देता हूँ। योग का भी ज्ञान चाहिए, पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात नहीं है ना। विवेक कहता है भारत जब पावन था तो संपूर्ण निर्विकारी था। सतयुग में पावन था तो पूरा संपूर्ण निर्विकारी था। तब धनवान भी बहुत थे। तो ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों को पढ़ने से बने? कोई चीज तो ना बने ना। यह तो तुम करते ही आए हो, फिर भी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। बाबा ना के पावन बनाए ना। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तब ही पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। तो पावन दुनिया है सतयुग और पतित दुनिया है कलयुग। यह कोई समझते ही नहीं है। पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा है। गाते भी है ना, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। तो उसका अर्थ भी बाप ही समझाते हैं कि सब सीताओं का राम कौन है? एक ही परमपिता परमात्मा है। कहते हैं सबका दाता राम। दाता क्या है यह भी नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं सबका दाता राम तो एक निराकार शिव बाबा ही है। बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है ना। तो बुद्धि में बैठता ही नहीं ना, लोक लगा हुआ है ना। सतयुग में सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में सब पारस बुद्धि है। नाम ही क्या है? पारसनाथ, पारसपुरी। तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो ना। आत्मा गोल्डन एज बनती है, अभी आयरन एज बुद्धि है। तो गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं और आयरन एज बुद्धि दुख उठाते हैं। मनुष्य विष के पीछे कितने हैरान होते हैं। पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं। गाया भी हुआ है ना, कंस जरासंधी दुष्यासन पूतना सुरूपुंखा। तो ये सब पास्ट की बातों का गायन है। ये जरूर संगम युग का ही तो गायन है। हर बात संगम युग की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ ना। तो 84 जन्म पहले 83 जन्म बीत गए, बाबा ने कर देना कहीं ना पावन बन के। अब संगम युग पे बाबा आओ है ना पावन बनाने टाइम। तुम जानते हो कि बाबा का धंधा ही यह है पतितों को पावन बनाना। बाप रचयिता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे। रावण है पतित बनाने वाला, 5 विकार है। तो बाप है पावन बनाने वाला। तो उसका यथार्थ नाम क्या है? शिव है ना। शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात्रि का अर्थ भी तुम समझते हो। बाबा अपने बच्चा ने कहा है ना, रात्रि का अर्थ भी तुम समझते हो। वे दुनिया ने तो उसी रात्रि समझा है ना। उन्हें पता है कोई ना किसी वही रात्रि, शिवरात्रि का अर्थ क्या है। बाबा ने तो बता दी ना मारता रात्रि अर्थ हमने ज्ञान नहीं था। कलयुग की रात्रि उस समय भगवान आया तो हमने माता का ज्ञान दिया ना। तो बाबा ने कहा बाप आएगा तब जब भक्ति रात पूरी हो, दिन होगा। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, अब वापिस जाने का है। सतयुग था, अब फिर चक्कर रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूं। देवताएं भी मनुष्य ही तो थे और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ वह गोरे अर्थात पावन है और अभी के मनुष्य सांवरे अर्थात पतित हैं। भारत गोल्डन एज था, अभी आयरन एज है ना। आत्मा में खाद पड़ गई है, 5 विकारों की खाद पड़ेगी ना। तो वह निकलेगी कैसे? योग अग्नि से। आगे मन मना भव अक्सर पढ़ते थे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। शास्त्रों वाली गीता हम पढ़ते थे ना, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, परंतु उनके रूप का ही किसको पता नहीं है। तो योग कैसे लग सकता है? कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो योग किससे लगाए?
भगवानुवाच मन मना भव, देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं आत्मा स्टार है, भरकोटी के बीच में चमकता जब सितारा है, भरकोटी के बीच में रहता है, तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होगा ना। उनको फिर नाम रूप से नारा कहते हैं। तो बाप के लिए कहते हैं ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है। ब्रह्म तो बेअंत हो गया, आत्मा का रहने का स्थान है ना। तो जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते हैं, अच्छा कोई करके अंत पा भी लेवे, परंतु उसे मुक्ति जीवन मुक्ति तो कोई को नहीं मिलती है। मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती है। गाते भी हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत है, चैतन्य है, पतित पावन है, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे। तुम समझते हो जब ज्ञान है तो भक्ति हो न सके। ज्ञान है दिन और ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, और भक्ति है रात द्वापर और कलयुग। तो ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा है, ना कि पानी की नदियां। तो यह सबको समझाना है ना। बाबा ने कहा ना ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा है, ना कि पानी का सागर। तो यह सबको समझाना है, सारे भारत को कैसे पैगाम देना है, उनके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियां समझाते रहते हैं। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ही गाया हुआ है। परमात्मा तो एक ठहरा ना, परमात्मा सर्वव्यापी है, यह कोई हिसाब नहीं बनता है। पूछो हाँ, तो बाप ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं ना। दुख में सिमरन सब करते हैं ना, सुख में कोई भी नहीं करता ना। तो कितनी रड़ियां मारते हैं। पूछो कब से करते आए हो? कहते हैं परंपरा से। फिर पावन तो कोई हुए नहीं, और ही पतित होते गए। तो फिर तो पावन बनने थे ना, और पतित क्यों हुए फिर? तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है ना, सतयुग में तो ज्ञान नहीं होता ना। तो दिन प्रतिदिन पॉइंट्स रिफाइंड निकलती जाती हैं। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की बात। फिर कहते हैं ज्ञान का सागर, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। बाप जब समझा कर पूरा करते हैं तो फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है ना। शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो। गीता तो बिल्कुल छोटी बना दी है, कितनी ज्ञान की बातें हैं, समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो देखो कितने धर्म हैं, कितना हंगामा है, आपस में ही हंगामा हो गया है। एक धर्म था तो लड़ाई आदि का नाम नहीं था ना, सुख ही सुख था। चक्कर का राज सारा बुद्धि में है। बच्चों को समझाया है तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, चक्कर रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। योग बल से तुम अभी आस्तिक बने हो। पहले नास्तिक थे, ना जानने वाले, अब हम आस्तिक बने हैं, जानने वाले। त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों कालों को जानने वाले भी बने हो। दुनिया में और कोई भी रचना को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु धारणा कर औरों को भी समझाते हैं तो पॉइंट्स भूल जाती हैं। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता तो दूसरा कैसे बैठेगा। दान देते जाएंगे तो खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, किसको कैसे समझाएं। भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं है। जो सर्विस पर हैं उन्हों की बुद्धि में नशा रहता है ना। नंबरवार तो है ही, महारथी वह है जो दूसरों को आप समान बनाते रहते हैं, नॉलेज धारण करते हैं, पद भी उनको ऐसा मिलता है।
यह मेहनत सारी गुप्त है। तुम बाप के बने हो तो समझते हो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहां रावण होता नहीं है, रावण का राज्य ही अलग है, राम राज्य अलग है। तुम बच्चे अभी समझते हो कि रामायण भागवत आदि में यह सब इस समय की ही बातें हैं, गुड़ियों का खेल है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ ही तमो प्रधान है, खत्म होने का है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। समझाने के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं, समझेंगे फिर भी कोटों में कोई सैपलिंग लग रहा है। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह सब निकल आएंगे। हिंदू वास्तव में है असुल देवी देवता धर्म के। समझाना है तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो ना, देवी देवताओं को ही पूजते हो ना, देवता ही तुम्हारा धर्म है। पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने हैं, अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बनो। हम समझाएंगे कि भारतवासियों को अब सैपलिंग लगता है। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ, बदलाव करा है ना, कन्वर्ट शूद्र से ब्राह्मण बना, तो ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। कितनी समझानी अच्छी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो तो बाबा कहते बोलो भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़े हैं, परंतु सतगति तो बाप ही आकर करते हैं ना। शास्त्र पढ़ने है तुम्हारी सतगति नहीं हुई ना, तब तो तुम उनको बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। युक्ति से समझाओ तो समझेंगे जरूर। समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस करवाएगा, ऐसा देखने में आता है। कल पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर यह पद पाया, तो बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ पूरा करना है। जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं? बाबा इतना वर्षा देने लग रहे तो बाबा के फिर रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं? क्यों न मीठे बन जाएं? सर्व गुण संपन्न बनना है ना। यह है राजयोग, नर से नारायण बनने का, अर्थात राजाई पाने का योग। तो बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर ही आता हूं। बाबा कल्प कल्प के संगम युग पर ही आते हैं ना। तो बाबा ने कहा यह है चढ़ती कला का युग, बाकी सब हैं उतरती कला के युग। तो बाबा ने कहा उतरती कला और चढ़ती कला होती है ना, यह चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए। तो बाप बैठ आत्माओं, हम बच्चों से बात करते हैं, आत्माओं से बात करते बाबा कि मुझे याद करो, यह अंतिम जन्म पतित नहीं बनो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी नहीं मानोगे? मानांगे बाबा ना, क्यों ना मानांगे। फिर तो बेहद का सुख भी तुम ही पा सकेंगे, बेहद का सुख तुम नहीं पा सकोगे। बाबा ने कहा ना अंतिम जन्म मेरी मानो तो फिर तो बेहद का सुख भी तुम पा नहीं सकेंगे, ना मानांगे तो। तुम यह जन्म तो पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूं तुमको विश्व का मालिक जरूर बनाऊंगा। इसी गारंटी कोई ले है? कोई भी ना लेता। बाबा क्या है चाहे कितने लाख की चीज ले ले पर गारंटी कोई नहीं लेता। बाबा ने कहना रहा तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? कितना बाबा रॉयल्टी से बोले, देखो बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? जो फूल बनने वाला होगा उनको झट तीर लगेगा। भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा खड़ा। प्रदर्शनी में भी तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा करते हैं, कहेंगे मार्ग तो बहुत सहज है, रास्ता तो बहुत सहज है, परंतु खुद कुछ भी करेंगे नहीं। सिर्फ महिमा की, औरों को कहा अच्छा है परंतु खुद चलना नहीं है। इससे क्या हुआ? कहेंगे तकदीर में नहीं है। ऐसे प्रजा में आ जाएंगे।
परंतु बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए। हजारों को सुनाना पड़े, बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, लाख बार शुक्रिया बाबा आपका, इतनी शिक्षा दी बाबा। धारणा लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा है, पहला पॉइंट है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्व गुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्व गुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। दूसरा पॉइंट है नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। वरदान दिया बाबा ने, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। सार में कहा बाबा ने, वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रोयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रोंग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। स्लोगन आया बाबा का, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति बाबा।